हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में पेपर 2 में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करवाया जा रहा है। और अगर झारखंड उत्पाद पुलिस का बात करें तो 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मंजर 2 पूरा पढ़ा दिए हैं। मंजर भाग 2 में जितना भी आपका टॉपिक है, जितना भी चैप्टर है, सबका हम हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू करवा दिए हैं। नागपुरी व्याकरण जो आपका सिलेबस में है तो उसका लगभग 14 से 15 लेक्चर हो चुका है, और साथ में अभी लोक साहित्य भी शुरू कर दिया गया है जिसमें अभी लोकगीत चल रहा है। ठीक है, तो लोक साहित्य को भी बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो मंजर भाग 2 का या फिर लोक साहित्य का या फिर व्याकरण का, ठीक है, तो व्याकरण का तो पूरा आपका जो नागपुरी का जो सिलेबस है तो उस सिलेबस का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर ये है, ठीक है, तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नागपुरी व्याकरण में जो वाक्य विचार जो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ठीक है, जिसका डिटेल में आप समझा दिए थे, उसका एमसीक्यू देखेंगे। तो एमसीक्यू से आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। और ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट लोग काफ़ी सुस्त हो गए हैं, ठीक है, कि डेट बढ़ जाएगा या रनिंग डेट जब तक नहीं आता है, तो इस टाइप का सोच के वो लोग सुस्त हो गए स्टूडेंट लोग, तो ये गलती कर रहे हैं। जो लोग लगातार रहेंगे पढ़ाई में, जो लोग लगातार रहेंगे रिजल्ट उन्हीं का होगा, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि डेट बढ़ गया या कुछ भी हो गया तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो एग्ज़ाम भी आपसे छूट जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। जो लोग रेगुलर रहते हैं रिजल्ट उन्हीं लोग का होता है। कंटिन्यूटी चाहिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। सुस्त होइएगा, पढ़ना छोड़िएगा कि डेट बढ़ गया, डेट आएगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम भी छूट जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो सुस्त होने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे ढंग से। तो एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाक्य में पहला क्वेश्चन है कि वाक्य कर कै गो अंग होवेला। वाक्य का कितना अंग होता है बताए थे, क्या क्या होता है। उद्देश्य और विधेय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 2 गो होता है, ठीक है, उद्देश्य और विधेय। दूसरा क्वेश्चन है हेठे देवल में वाक्य कर अंग कौन है के। वाक्य का अंग जो 2 अंग होता है कौन कौन है, उद्देश्य विधेय। सी है ए एंड बी दोनों, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों, ठीक है, कि उद्देश्य और विधेय दोनों क्या होता है, वाक्य का अंग होता है। अगर आप लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इसका वाक्य विचार करके टॉपिक करके, ठीक है, तो इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि नागपुरी व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नागपुरी व्याकरण समझिएगा तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाइएगा, और अगर नागपुरी व्याकरण में अच्छा स्कोर कर पाइएगा तभी नागपुरी में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर नागपुरी में अच्छा करना चाहते हैं तो नागपुरी व्याकरण में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सबको इसी में दिक्कत है। इसीलिए डिटेल में सब कुछ समझा रहे हैं, सब कुछ समझते जाइए, ठीक है। तो पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं इसका जो डिटेल में समझाए हैं तो जाके पहले देखिए, तब ये आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वाक्य में जेकर बारे में कोनो कहल जाएला के का कहल जाएला। कि वाक्य का 2 अंग होता है, उद्देश्य और विधेय। इन दोनों में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है उद्देश्य, बी है विधेय, सी है संज्ञा, डी है सर्वनाम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उद्देश्य, ठीक है, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि वाक्य में उद्देश्य कर बारे में जे कहल जाएला उके का कहल जाएला, तो इसको विधेय बोला जाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य बोला जाता है, और उद्देश्य के बारे में जो चीज़ बोला जाता है उसको विधेय बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बताए थे, ठीक है, लेक्चर में ही बताए थे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में कि कुकुर ज़्यादातर करिया हुआ ना, तो यहाँ पे कुकुर के बारे में बोला जा रहा है, मतलब कुत्ता के बारे में बोला जा रहा है, तो कुकुर या कुत्ता क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। अब उद्देश्य के बारे में क्या चीज़ बोला जा रहा है कि ज़्यादातर करिया हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विधेय, ठीक है। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ई कपड़ा बहुत सुंदर है किंतु बहुत महंगा आहे, कौन वाक्य है के। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है मिश्र वाक्य और डी है कोई नहीं।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग मेरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे होंगे वाक्य विचार चैप्टर का तभी कर पाइएगा इसको, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। या अगर आप पहले से जानते हैं तो कर पाइएगा, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर जो लोग नहीं देखे पहले का वीडियो जाके देख लीजिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पढ़िएगा, ये कपड़ा बहुत सुंदर है किंतु बहुत महंगा है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं उपवाक्य और ये उपवाक्य, इन दोनों को तो किंतु जोड़ रहा है तो संयोजक हो गया। संयोजक अब यह तो किस में होता है, तो ये संयुक्त में भी होता है, संयुक्त वाला में भी होता है और मिश्र में भी होता है। लेकिन संयुक्त और मिश्र में अंतर है। संयुक्त में क्या होता है कि कोई भी उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। वाक्य के जितने भी उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त। क्यों होगा देखिए बता रहे हैं कि ये कपड़ा बहुत सुंदर है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु बहुत महंगा है। बहुत महंगा है ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए यह संयुक्त होगा। ठीक है, इसलिए ये संयुक्त होगा। समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, मिश्र में क्या होता है, मिश्र में होता है कि एक जो होता है वह प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। बहुत डिटेल में समझाए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जे विरुद्धभाषी होवेला उके सब चाहेला, कौन वाक्य है के। इसको पढ़िएगा ये सेंटेंस को कि जे मृदुभाषी होवेला, तो जे मृदुभाषी वाला ये अपने आप में स्वतंत्र आपको नहीं लगेगा। इसका लगेगा कि आगे भी कुछ बोलना चाह रहा है, स्वतंत्र नहीं है ये। अगर आप इसको फील कीजिएगा कि जे मृदुभाषी होवेला, तो ये नहीं लग रहा है कि स्वतंत्र है अपने आप में, इसका लग रहा है कि आगे भी कुछ बोलना चाह रहा है। और वही चीज़ आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि सब चाहेला। तो ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है इसलिए यह कौन सा होगा, तो मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर होगा सी, मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अगर अच्छे से पढ़िएगा फील करके तो समझ में आएगा कि जे मृदुभाषी होवेला मतलब आगे कुछ और बोलना चाह रहा है। जे मृदुभाषी होवेला ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे पर दोनों निर्भर है। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग बताइएगा करेक्ट कमेंट करके कि जे मृदुभाषी होवेला के सब चाहेला। इसमें एक मिनट, ये जो लाइन देख रहे हैं इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है उसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, इस दोनों में प्रधान उपवाक्य कौन है, क्योंकि बहुत अच्छे समझाए थे कि मिश्रित वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन होता है, बहुत अच्छे से बताए थे कंडीशन के साथ। ठीक है, तो इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में मतलब एक प्रधान है और दूसरे पर वो निर्भर है। आप वही कमेंट करना है कि प्रधान कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सूरज उगलक और अंधेरा खत्म होलक, कैसन वाक्य है के। ऑप्शन ए है सरल, बी है संयुक्त, सी है मिश्र और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप इसको पढ़िएगा तो ये लगेगा कि सूरज उगलक ये अपने आप में स्वतंत्र फील आएगा, ये सूरज उगलक। ठीक है, और अंधेरा खत्म होलक ये भी अपने आप में स्वतंत्र है कि अंधेरा खत्म होलक। जैसे हम लोग भी किसी को भी बोलते हैं कि सूरज उगलक मतलब सूरज उग गया। ठीक है, अंधेरा खत्म हुआ, ये दोनों एक दूसरे में स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के कारण यह संयुक्त होगा। ठीक है, स्वतंत्र होने के कारण संयुक्त होगा। 7 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रचना कर आधार पर वाक्य कर कई गो भेद होवेला। रचना के आधार पर बताए थे कि वाक्य को 2 तरह से उसका भेद बताया जाता है, एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 तरह का होता है और अर्थ के आधार पर 8 तरह का होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग ऐसा वीडियो देख लीजिएगा तो इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा तो आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हेठे देवल में रचना कर आधार पर वाक्य कर कौन भेद नहीं लागे। रचना के आधार पर कौन वाक्य का भेद नहीं है, निषेधवाचक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक। ठीक है, रचना के आधार पर आपका सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल कमजोर नखे बल्कि पहलवान है के। मैं रचना कर आधार पर वाक्य कर भेद बताओ।
ठीक है, इतना अगर आप लोग कर लीजिएगा जितना करवा रहे हैं और एग्जाम्पल में जितना बताए हैं एग्जाम्पल उसको कर लीजिएगा तो खुद ये चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। राहुल कमज़ोर नखे, ये देखिएगा तो इसको पढ़िएगा तो ये अपने आप में स्वतंत्र है कि राहुल कमज़ोर नहीं है। और पहलवान है के, ये पहलवान है के, ठीक है, तो राहुल पहलवान है के, ये अपने आप में स्वतंत्र है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के कारण यह संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, आपको पहचानना, देखिए सरल वाक्य में आपको दिक्कत नहीं होगा, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में ही आपको दिक्कत होगा। लेकिन आपको फील करके देखना है कि संयुक्त है कि मिश्र है। अगर दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है तो वह संयुक्त हो जाएगा, और अगर आश्रित है तो फिर वह मिश्र हो जाएगा। ठीक है, आश्रित वाला में आपको खुद पता चलेगा, पढ़िएगा अच्छे से। तो इसके आगे भी मतलब पहला उपवाक्य के बाद भी मतलब सेंटेंस में और कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, और उसको हटा ले, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करेगा ही करेगा मिश्र में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तोर ऊ दोस्त कहाँ है जे रांची से आए है, कौन वाक्य है के? आप इसको पढ़िएगा कि तोर ऊ दोस्त कहाँ है, इसमें ये अपने आप में स्वतंत्र लग रहा है, आपको नहीं लगेगा स्वतंत्र। तोर ऊ दोस्त कहाँ है, लगेगा कि आगे भी कुछ बोलना चाह रहा है, क्योंकि देखिए तोर ऊ दोस्त कहाँ है मतलब तो उस दोस्त का बारे में बात हो रहा है जिसका बारे में कुछ और आगे बोला गया है। क्या बोला गया है कि जे रांची से आए हैं, तो ये और ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है, और आश्रित होने के कारण यह मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा, सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा कि ये स्वतंत्र नहीं लगेगा, और स्वतंत्र नहीं होने के कारण ऐसा फील होगा कि आगे भी उसका बारे में कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राहुल आलक और चल गेलक, ई वाक्य के सरल वाक्य में बदलू। सरल वाक्य में बदलना है, राहुल आलक और चल गेलक। अगर इसका सिर्फ बात कीजिएगा तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। राहुल आलक ये अपने आप में स्वतंत्र है, चल गेलक, राहुल चल गेलक अपने आप में स्वतंत्र है। अगर इसको हटा लेंगे, ये सेंटेंस को, एक मिनट, अगर इस सेंटेंस को हटा लेंगे, ठीक है, ये पूरा नहीं बोलेंगे, ये तो संयोजक है, इसको हटा लेंगे तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ये राहुल आलक, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए यह कौन सा होगा, तो मिश्रित वाक्य होगा। यह मिश्रित वाक्य तो है लेकिन इसको बदलना है आपको सरल वाक्य में, और ये मिश्रित नहीं होगा, ये संयुक्त होगा। ठीक है, संयुक्त होगा क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र है, संयुक्त होगा। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य है और इसको बदलना है सरल वाक्य में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राहुल आलक और गेलक। ठीक है, 12 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी ये सी होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, राहुल आए के चल गेलक। ठीक है, ये पूरा कवर होना चाहिए, ये लाइन जो वाक्य देख रही है पूरा कवर होना चाहिए, इसलिए राहुल आए के चल गेलक। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सांझ होलक और गरू मन घर आ गेलक, वाक्य के मिश्र वाक्य में बदलू। ठीक है, अब इसको मिश्र वाक्य में बदलना, यह भी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सांझ होलक ये अपने आप में स्वतंत्र है, और गरू मन घर आ गेलक ये भी अपने आप में स्वतंत्र, ये तो संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य होने के संयुक्त वाक्य है। अब इसको बदलना मिश्र वाक्य में, तो मिश्र वाक्य में ये कैसे होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का, तो इसका 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे सांझ होलक गरू मन घर आ गेलक। ठीक है, जैसे सांझ होलक गरू मन घर आ गेलक, ये देखिए अब इसको पढ़िएगा तो ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं लगेगा, और ये भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं लगेगा। पढ़िएगा कि जैसे सांझ होलक, तो लगेगा, फील होगा कि आगे भी कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, आगे भी कुछ बोला जा रहा है, ऐसा फील होगा। जैसे सांझ होलक नहीं लग रहा है कि कुछ आगे भी होगा, कुछ लिखा हुआ होगा, इसे तो फील होगा ये चीज़। तो प्रैक्टिस के साथ ये सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को एकदम लाइक नहीं कर रहे हैं ना, आजकल ज़्यादा बहुत ही कम लाइक कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ गलती हो रहा है, मेरे से समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे ज़्यादा वीडियो का भी पता नहीं बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह भी बहुत कम है, लाइक भी बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग शेयर वीडियो को एकदम नहीं कर रहे, एकदम वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। पहले अच्छा खासा लाइक भी जाता था, ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता था, आजकल मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुझे वीडियो का भी ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को सिर्फ PDF ही दे रहा हूँ।
सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत होगा हमको भी। आप लोग एकदम वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, ना लाइक कर रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए पूरा आपको नागपुरी का जो सिलेबस है पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऊ पढ़लक और सुइत गेलक ई वाक्य के सरल वाक्य में बदलू। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। ऊ पढ़लक और सुइत गेलक, ये देखिएगा तो ये भी संयुक्त वाक्य है। ऊ पढ़लक अपने आप में स्वतंत्र है, ये ऊ पढ़लक अपने आप में स्वतंत्र है। सुइत गेलक, ऊ सुइत गेलक, ये अपने आप में स्वतंत्र है। इसको हटा लेंगे ना, ये लाइन से इसको हटा लेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊ पढ़लक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संयुक्त वाक्य है और इसको बदलना है सरल वाक्य में। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है देखिए, ऊ पढ़ते पढ़ते सुइत गेलक, ये तो एकदम नहीं होगा। दूसरा देखिए, ऊ पढ़ के सुइत गेलक, ऊ पढ़ के सुइत गेलक, ये हो सकता है। ऊ पढ़ते ही सुइत गेलक, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है, कि ऊ पढ़ के सुइत गेलक। 14 का बी होगा करेक्ट आंसर, ऊ पढ़ के सुइत गेलक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कमाए वाला खातई ई के मिश्र वाक्य में बदलो। मिश्र वाक्य में बदलना है, ठीक है। कमाए वाला ही खाएला, ठीक है। दूसरा है कि जे कमाएला ऊ खाएला। सी है जखन ऊ कमाते तखन ऊ खाते। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि 15 का करेक्ट आंसर होगा बी, जे कमाएला ऊ खाएला, ठीक है, जे कमाएला ऊ खाएला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मिश्र वाक्य। आपको फील होगा कि जे कमाएला, आगे भी लगेगा कि उसके आगे कुछ बोला जा रहा है तो वो खाएला, ठीक है। अब यहाँ ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा कि कमाए वाला ही खाएला, क्यों नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, जे कमाएला ऊ खाएला। क्योंकि हम लोग इसके अकॉर्डिंग हमको मिश्र वाक्य में बदलना है, इसीलिए होगा कि जे कमाएला ऊ खाएला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपने जैसन कोई और नहीं पढ़ाएला, वाक्य का मिश्र वाक्य का होगी? आपने जैसन कोई और नहीं पढ़ाएला, कोई नहीं पढ़ाएला, वाक्य कर मिश्र वाक्य का होगी? ऑप्शन ए है आपने बहुत बढ़िया पढ़ाएला, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको सेंटेंस में जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, बदलना है। आपने कर पढ़ाया का अंदाज बहुत अच्छा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपने जैसन कोई और नहीं पढ़ा सकेला, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब ये देखिए, जैसन आपने पढ़ाएला वैसन कोई और नहीं पढ़ाएला, एकदम ये करेक्ट है कि मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य मतलब एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी उस पर आश्रित होगा, ठीक है। तो यही होगा ये, जैसन आपने पढ़ाएला वैसन कोई और नहीं पढ़ाएला। इसमें तो डाउट करना ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। इसमें भी आपको डाउट करना ही नहीं है। आपको डाउट इसमें हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस अकॉर्डिंग है ही नहीं। यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जैसन आपने पढ़ाएला वैसन कोई और नहीं पढ़ाएला, ठीक है। ये संयोजक अव्यय आपको दिख रहा है, ठीक है, संयोजक अव्यय दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ऊ सुंदर कपड़ा केकर है के, वाक्य कर भेद बताओ। ऊ सुंदर कपड़ा केकर है के, ये अब अर्थ के अकॉर्डिंग जो वाक्य होता है तो वो सबको हम लोग MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऊ सुंदर कपड़ा केकर है के, विधानवाचक तो नहीं होगा, संदेहवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक यही है, निषेधवाचक नहीं होगा, ठीक है। निषेधवाचक में क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना करने का या ना होने का बोध होता है। विधानवाचक में क्या बताए थे कि विधानवाचक में किसी चीज़ का जानकारी प्राप्त होता है, किसी चीज़ का अस्तित्व के बारे में पता होता है। संदेहवाचक जिसमें संभावना व्यक्त किया जाता है। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भगवान तोर हर मनोकामना पूरा करे, वाक्य कर भेद बताओ। देखिए ये विधानवाचक तो नहीं होगा, ठीक है, निषेधवाचक भी नहीं होगा, संदेहवाचक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इच्छावाचक, क्योंकि इच्छा ही व्यक्त किया जा रहा है। सेंटेंस आप पढ़िएगा तो क्या पता चल रहा है कि इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि भगवान तोर हर मनोकामना पूरा करे, ये इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, तो इच्छावाचक वाक्य होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शायद वो घर पहुँच जाए होवी, वाक्य कर भेद बताओ। संकेतवाचक नहीं होगा। संकेतवाचक में क्या होता है, संकेतवाचक में बताए थे कि एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर अच्छा वर्षा होगी तो फिर अच्छा फसल होगा, ये सभी
संकेतवाचक में होता है। प्रश्नवाचक नहीं होगा, प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है। संदेहवाचक होगा, संदेहवाचक होगा क्योंकि शायद वो घर पहुंच जाए हो भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निषेधवाचक होगा ही नहीं। निषेधवाचक में क्या पता चलता है? निषेधवाचक में पता चलता है कि कोई क्रिया का नहीं होना या ना करना, ये निषेधवाचक होता है। बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, बहुत डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर मेरा मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर सारी चीज़ क्लियर हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, मैसेज की आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, पारसनाथ पहाड़ी कर ऊपरे जैन मंदिर आहे में वाक्य कर भेद बताओ। पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर जैन मंदिर है, ठीक है। ये झारखंड जीके का बहुत फेमस क्वेश्चन है। पारसनाथ पहाड़ी कौन जिला में जी, आप लोग हमको बताइएगा तो इसको कमेंट करके देखते हैं आप लोग झारखंड जी कितना क्लियर है। संदेहवाचक तो नहीं होगा, छाटिए ऑप्शन को, छाटिए, यही होता है पढ़ने का तरीका। अगर आप चीज़ को समझ रहे हैं तो छाटने का तो कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा छाटने का कोशिश कीजिए। संदेहवाचक नहीं होगा क्योंकि संभावना व्यक्त नहीं किया जा रहा है। तो विधानवाचक हो सकता है क्योंकि इसे जानकारी प्राप्त हो रहा है। प्रश्नवाचक नहीं होगा, प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा। निषेधवाचक यह भी नहीं होगा, यही होगा विधानवाचक। क्यों विधानवाचक होगा? क्योंकि हम लोग को इसे जानकारी प्राप्त हो रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी जो है उसके ऊपर जैन मंदिर है। हम लोग को इसे जानकारी, किसी चीज़ के अस्तित्व के बारे में पता चल रहा है, अस्तित्व के बारे में पता चलता है या जानकारी पता चलता है, वह विधानवाचक होता है। बहुत डिटेल में पढ़ाए थे वाक्य विचार का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आग से नी खेले के चाहिए वाक्य कर भेद बताओ। देखिए, नी खेले के चाहिए मतलब कोई काम को नहीं करने का पता चल रहा है, और जिस वाक्य में कोई काम को नहीं करने का पता चलता है उसको बोला जाता है निषेधवाचक। तो ये करेक्ट आंसर होगा 21 का बी, ठीक है, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 22, तोय जोर से मत पढ़ वाक्य कर भेद बताओ। इसमें भी कोई काम को नहीं करने का ही बोध हो रहा है, किसी चीज़ को नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका भी बी होगा। निषेधवाचक इसमें भी होगा, 22 का भी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अगर तुम्हें पढ़ भी तब पास कर भी वाक्य कर भेद बताओ। विधानवाचक नहीं होगा, निषेधवाचक भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। प्रश्नवाचक तो पूछा ही नहीं जा रहा। संकेतवाचक होगा। संकेतवाचक क्यों होगा? क्योंकि एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रहा है। अगर हम पढ़ेंगे तब पास करेंगे, पास कर भी जो है यह पढ़ने पर निर्भर कर रहा है, और जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है उसको संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगर समय से खाबे तो मोटाबे वाक्य कर भेद बताओ। देखिए, प्रश्न तो पूछा ही नहीं जा रहा, काट दीजिए। निषेधवाचक तो है ही नहीं है क्योंकि इसमें नहीं करने का तो पता ही नहीं चल रहा। विधानवाचक भी नहीं है, ठीक है। ये संकेतवाचक होगा। क्यों? क्योंकि जो मोटाबे जो क्रिया होगा वह खाने पर निर्भर होगा, समय पर खाने पर निर्भर है, ठीक है। तो संकेतवाचक में क्या होता है? एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25, सच हमेशा जीतेला वाक्य कर भेद बताओ। प्रश्न को काटिए, है ये नहीं है, संकेत है ये नहीं है, निषेधवाचक है ये नहीं है, विधानवाचक है, जानकारी प्राप्त हो रहा है कि सच हमेशा जीतेला, ठीक है। तो ये था MCQ, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं, MCQ हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा चीज़ क्लियर भी हो गया होगा। कहीं पे भी डाउट होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, जिन लोगों को कहीं पे भी डाउट होता है तो वो लोग हमको व्हाट्सअप करते हैं, आप लोग भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप लोग के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जिनको भी PDF हो चाहिए हो, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। और आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च करने वाले हैं। और एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग सुस्त मत होइए। जो लोग रेगुलर रहते हैं ना, नौकरी उन्हीं लोग का होता है। जो लोग सुस्त हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम उनके साथ, फिर उस एग्ज़ाम उनका साथ नहीं देता, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है।
बहुत सारा एग्जाम होता है जो हर 2-2 मंथ में उसका डेट बढ़ते रहता है, लेकिन जो लोग कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं जॉब उन्हीं का होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप सुस्त होइएगा, एग्ज़ाम हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, सुस्त होने का ज़रूरत नहीं है। डेट बढ़ना होगा वो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, जो काम है उसको करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, दौड़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।